कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि स्पीकर को वार्निंग देता हूँ, होश के नाखून लें, इमरान खान का आलाकार ना बने। इस्लामाबाद में मुत्तहदा अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई वाले इक़्तिदार के लिए तमाम हदें पार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि खुद हुकूमती इत्तेहादियों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। खुद पीटीआई के इत्तेहादी कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध हाउस पर हमला मामूली बात नहीं, हमला सिंध की धरती पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। जो आइन को नहीं मानते वो कहते हैं कि मेम्बरान को 10 लाख के जत्थे से गुजरना पड़ेगा। जमहूरियत के लिए अपोजिशन ने दिल पर पत्थर रख कर बर्दाश्त किया। जो कंटेनर पर बोलता था उसने धज्जियां बिखेर दी हैं। इससे समझ आ गई है कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि वो कहता है कि ये खच्चर हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। इत्तेहादी गवाही दे रहे हैं कि हमने एक ढीला नहीं लिया। वो शख्स जो कंटेनर पर नाखुदा की आवाज में बोलता था उसने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में क्या पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की? अदम एतमाद की आईनी तहरीक के खिलाफ ऐसा शख्स कोई भी इकदाम उठा सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये उनकी पॉलिसियों के सबब होने वाली महंगाई की तबाही है। सेनेट में उन्होंने जो वोट खरीदे थे वहां क्या हुआ था? और अब पंजाब के 6 अरकान को खुद वजीर आजम चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसको जीत का यकीन हो वो कभी लड़ाई नहीं चाहता। मेम्बरान को वोट के हक की आज़ादी होनी चाहिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने हाउस का बिजनेस ना चलाया तो हम असेंबली हॉल में धरने देने पर मजबूर होंगे। अपोजिशन कायदीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा कि कहना चाहता हूं कि हम मैदान में खड़े हैं और हक का अलम लहराते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि आज वो मंजिल आम पहुंची है कि जब नाअहल नाजायज हुक्मरान केफर किरदार तक पहुंचेंगे। शिकस्त से दो चार होकर ये अपने घर को जाएंगे। पीडीएम सरबराह ने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है। गालियों की सियासत हमने कौम और कारकुनों को नहीं सिखाई है। उनका कहना था कि कभी खुद मेम्बरान से कहता है जहां मर्जी वोट दें, हम रोज़ अव्वल से इस कौमी मुजरिम के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं। फजल रहमान ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है कि नाअहल और करप्ट हुक्मरान अपने घर जाएंगे। जिस बेइज्जती से वो घर जाएंगे वो भी तारीख में रकम होगी। फजल रहमान ने कहा कि जब जहाज में ये लोग आते थे उस वक्त उन्हें जमीर की आवाज़ कहाँ गया, अब उन्हें गधे और खच्चर कह रहे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीर के रोज अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो धरना देंगे, फिर देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान, बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा वो धमकी दे रहा है, अगर उसे ना खेलने दिया गया तो किसी को नहीं खेलने देगा। पाकिस्तान का हर शहरी और सियासी जमातें इमरान को वार्निंग दे रहा है कि घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के इजलासों में शिरकत स्पीकर के मनसब की तौहीन है। स्पीकर को वार्निंग देता हूं, आपका बयान नामुनासिब है। अगर स्पीकर ने पीर तक अदम एतमाद की तहरीक पेश ना की तो हम इस हाल से नहीं उठेंगे। अगर कौमी असम्बली का कानून और आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम भी उसे फ्लोर पे बैठेंगे। जब तक हमारा हक ना मिला फिर देखेंगे ओआईसी इजलास किस तरह होती है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से ओआईसी हो जाए। वजीर आजम पुरअमन माहौल को खराब कर रहे हैं। स्पीकर के पास एक ही रास्ता पीटीआई का कारकुन ना बने। स्पीकर रूल्स के मुताबिक चले। अगर स्पीकर ने गैर जमहूरी सोच अपनाई तो सारी अपोजिशन को मनाऊंगा। ये चाहते हैं आईनी बहरान पैदा हो, इमरान खान आए और मुकाबला करें। इमरान खान आप खिलाड़ी रहे हैं, बॉल टेम्परिंग ना करें। स्पीकर आइन और रूल तोड़ने को तैयार है।